हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना? क्या मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता? क्या मक्का मदीना में भगवान शंकर का वास है? दोस्तों, ये खबर आए दिन सुनने को मिलती है। ऐसी खबर सुनकर मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या सच में मक्का मदीना में भगवान शंकर रहते हैं? अगर ऐसा है तो क्या मक्का मदीना में मुसलमानों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है? पर आपको पता है कि किसी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं है। क्या कोई भी गैर मुस्लिम मक्का मदीना में एंट्री नहीं कर सकता? तो ये सवाल है जो आपके दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा। अगर इस सवाल आपको परेशान कर रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। बस इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच का गहरा राज क्या है, क्यों ऐसे सवाल बार बार उठते हैं और सिर्फ विवाद बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, मुसलमान जिस काबा को सबसे पवित्र जगह मानते हैं, उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है या अफवाह? तो आपने सुनी ही होगी। तो क्यों? और जिस जगह पर मुसलमान शैतान को पत्थर से मारते हैं, वो जगह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद कर रखा है। कई वर्षों के उन लोगों को लगता है कि अगर कोई भी हिंदू वहां जाकर अपने उस पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। इसलिए किसी भी हिंदू का मक्का मदीना में प्रवेश करना मना है। दोस्तों, ये बात आपको हैरान नहीं, पूरे दिमाग को हिला कर रख देगी। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमारे वीडियो में पता चल जाएगा ही। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद कर रखने की बात की जाती है, आखिर वो क्यों? और क्यों हर मुसलमान इस जन्नत मानता है और उसकी पूजा करता है? दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में है और सऊदी एक इस्लामिक देश है, जहां गैर मुसलमान धर्मों की तरह सऊदी अरब में हिंदुओं को सार्वजनिक मतलब खुलेआम रूप से पूजा करने की अनुमति नहीं है। इस्लाम में मूर्ति पूजा की कड़ी निंदा की जाती है। मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने की अनुमति नहीं है। इस्लाम से दूर किसी भी धर्म परिवर्तन को धर्म त्याग के रूप में जाना जाता है और इसकी सजा मौत होती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रॉयल है। पर यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध दो शहर हैं, एक है मक्का, दूसरा मदीना। ये दोनों ही शहर सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दुनिया भर से मुसलमान लाखों की संख्या में आते हैं। मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह, जिस तरह से हिंदुओं की मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में माना जाता है कि मक्का मदीना पाक जगह है। दर्शन करने के बाद इंसान खुद के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान चाहता है कि जिंदगी में वो कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले हज की यात्रा जरूर करे। अब ये जगह कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। हज इस्लाम का एक स्तंभ है जो सभी मुसलमानों के लिए जीवन में एक बार अनिवार्य है। ये एक शारीरिक रूप से मांग वाली यात्रा है जो मुसलमानों का मानना है कि ये पिछले पापों को साफ करने और खुदा के सामने नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देती है। तीर्थयात्री हज पर अपने विश्वास को गहरा करना चाहते हैं। भारत में रहने वाले मुसलमान पश्चिम की तरह मुंह करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि मक्का पश्चिम की दिशा में ही है और यह वजह है कि मुसलमान मानते हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करने से झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो वो काबा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसे तवाह कहते हैं और ये हज मदीना जियारत करने आते हैं। मदीना को जगह से हर पैगंबर की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वायरल हो रही खबरों का सच जानना बेहद जरूरी है। वैसे भी अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इतना तो पता ही होगा, जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है। तो इस बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? भला शिवराज को कोई कैसे कैद कर सकता है? इंसान ने सबको अलग अलग बांट रखा है। भगवान के लिए सब एक बराबर है
और लोगों का ये कहना कि मनुष्य ने शिव जी को मक्के में कैद कर रखा है, मतलब ये तो वैसी बात हो गई ना कि अगर आप माँ के पेट से जन्म नहीं लेते तो बाप के पेट से ले ही लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे भोलेनाथ को कोई कैद कर ले, ये सोचना या मानना कोई बचकानी हरकत से कम नहीं है। पर ये तो पक्का है कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।